हाँ बेटा, गुड इवनिंग। इस बैच में हम लोग प्रोज पढ़ रहे हैं। फ्लेमिंगो का पहला पाठ। एक चेतन, कोरोना काल चल रहा है तो आगे आपकी भी परीक्षा होगी कि नहीं है पता नहीं है। देखो साफ साफ बताएं, पढ़ाई किस लिए की जाती है? ज्ञान के लिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपका जीवन सूर्य की तरह चमकेगा। तो ज्ञान के लिए पढ़ा जाता है। और अभी हम बहुत धीमी स्पीड से चल रहे हैं, इसलिए कि जिससे आप सभी लैंग्वेज बनाना सीख सकते। यह अंग्रेजी भाषा है, यह मैथ नहीं है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें यह सीखना है कि हम लिखे कैसे और बोले कैसे। तो बोलना आपको कब आएगा? जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुनोगे ना। जैसे आप बोलना जब क ख ग घ या मम्मी पापा बचपन में थे तो सुन करके ही तो सीखे थे। तो वो चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। इसलिए अभी धीमे धीमे चलो, बाकी कोर्स के लिए चिंता न करना, जब करना तब खत्म कर देंगे। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, ध्यान सुनो, अपने अध्यापक की जुबानी आदेश को सुनने पर लेखक थोड़ा सा प्रोत्साहित हो गया। इसलिए वह अपने बेंच पर से उछल करके सीट पर बैठ गया। इसके पहले कि लेखक अपने भय को नियंत्रित कर पाता, उसने देखा कि उसके गुरुजी यम हेमल उस दिन विशेष प्रकार का कपड़ा पहन के आए थे। वह अपने हरे रंग की कोट पहने हुए थे, झालरदार शर्ट पहने हुए थे, छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए थे जो खूब अच्छे ढंग से सजी हुई थी। यह विशेष प्रकार का ड्रेस वह विशेष अवसर पर पहनते थे। स्कूल का निरीक्षण करना हुआ उस दिन पहनते थे, या बच्चों के इनाम वितरण के दिन वह अपना यह ड्रेस पहन के आते थे। और लेखक का आश्चर्य तब बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया जब उसने यह देखा कि कक्षा में जो पीछे वाली बेंचें थी हमेशा खाली रहती थी। उस दिन गांव के लोग आए थे और उन बेंचों पर बैठे हुए। उन गांव के लोगों में एक बूढ़ा किसान, हाउसर नाम था, वो आया था। हाउसर माने किसान होता है। भूतपूर्व मेयर बैठे थे, भूतपूर्व डॉक्टर बैठे थे, भूतपूर्व पोस्ट मास्टर बैठे थे, और बहुत सारे गांव वाले आकर के उसी सीट पर बैठे थे। वह सभी उतने शांत बैठे थे जितना कि बच्चे बैठे थे। सभी बहुत दुखी थे। बूढ़ा हाउसर तिकोनी टोपी पहने हुए था। वह अपने साथ अपने जमाने वाली किताब लेके आया था। वह किताब अपने घुटनों पर रखकर खोले हुए थे और उस खुली हुई किताब पर उसका चश्मा भी पड़ा हुआ था। दृश्य पूरा समझ गए ना। सभी शांतिपूर्वक बैठे थे। ध्यान सुनो बेटा, लैंग्वेज जो हमने कल बताया था। On hearing the order from the tongue of the teacher, लैंग्वेज देखो बेटा। On hearing the order from the tongue of the teacher, the writer was encouraged. लेखक प्रोत्साहित हुआ। So he jumped over his bench and took his seat. Before he could control over his fear, he saw that his teacher named Yamhamel had put on a special type of dress on that day. He had put on his green coat
He had put on his felt shirt. He had put on a little black silk cap, which was well decorated. It was well embroidered, which was well decorated. He used to put on that special dress on the special occasions. He would put on that dress on the inspection of the school or on the day of the distribution of the prizes. The astonishment, the surprise of the writer was increased. The surprise of the writer was increased when he saw that the back benches of the class, which were already empty, were full of the villagers. A large number of people had come to join the class on that day. The old houser, the farmer mayor, the farmer postmaster, and a large number of people had come to join the class on that day. They all were very sad. The current of sorrow, sadness, and grief was running at their faces. They had become the form of sadness, and they were sitting so silently as the children. They were sitting so silently as the children. वैसे शांत बैठे. Putting on three-cornered cap, the old houser has come to join the class. He had brought the book of his own time. He had brought the book of his own time. Opening the book, he had kept it on his knees, and on the open book, his spectacles were lying. So, seeing this strange sight of the class, the writer was stunned and surprised कि यार आज क्या मतलब है, क्या मसला है, क्या ये सब लोग आए बैठे हुए थे. There was peace and calm all over the class. कक्षा में बिल्कुल शांति शांति बात थी. While the writer was आगे देखो, जब लेखक यह सब सोच करके आश्चर्यचकित हो रहा था, उसी समय उसने देखा उसके अध्यापक महोदय अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए. कहाँ बैठ गए? अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए और विनम्र शब्दों में बच्चों को संबोधित करते हुए लेखक ने कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, यह आज अंतिम पाठ है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा. कारण यह है कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी. नया अध्यापक कल आएगा, आपको जर्मन भाषा पढ़ाएगा. यह अंतिम पाठ है फ्रेंच का, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक मेरी बात को क्या करें, सुनें. इस बात को जैसे ही लेखक ने सुना, वह स्तंभित रह गया, आश्चर्यचकित रह गया. उसने महसूस किया कि मानो उसके कानों में बिजली की गर्जना हो रही. तब उसने यह महसूस किया, लेखक ने यह महसूस किया कि जो वहां पर टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ लगी थी, वह लोग यही समाचार पढ़ रहे थे. ठीक है, तो लगे देखो. While the writer was thinking and wondering all about it, while the writer was thinking and wondering all about it, he saw that his teacher named M. Hamel took his seat, addressing the students as his children.
Ian Hamel said that was the last lesson that he would teach them. That was the last lesson that he would teach them. Because an order had been issued from Berlin that in the schools of Lauren and Alsace only German language would be taught. The new teacher would come the next day and he would teach you German language. So the writer told the students that he wanted to hear the last lesson of the French attentively. On hearing this statement from the tongue of the teacher, the writer was stunned and surprised. He felt boundless grief in his heart. His heart beating was stopped. He realized as though there were thunderclaps in his ear. At that time, the writer realized that those people who were standing at the before the bulletin board, who were reading that special news. यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आप आगे देखो। लैंग्वेज कोड सेंटेंस है कि इस अध्यापक की जुबानी इस कथन को सुनने पर लेखक के ऊपर क्या असर पड़ा, ध्यान से कोड़ा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, अरे ये तो मेरा फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ। भाई क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अभी जानता ही नहीं हूं कि फ्रेंच कैसे लिखी जाती है। अरे भाई अभी तो नया नया कक्षा 1-2 में गया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं तो अब फ्रेंच भाषा सीख ही नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर अपनी शिक्षा अब रोकनी पड़ेगी। कौन सोच रहा है? लेखक सोच रहा है कि अब तो यार हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं तो फ्रेंच भाषा अब लिख भी नहीं पाऊंगा। पढ़ोगे लिखोगे तब तो लिखना सीखोगे, तो हमारी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, रेगिस्तान हो गई, डिजर्ट हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया। ओ हाउ सॉरी आई वाज, लेखक बहुत दुखी हुआ। नॉट लर्निंग हिज माई लेसन, हुआ क्यों? उसने अपना पाठ याद ही नहीं करता था। पाठ रोग, जैसे आजकल लड़के जो है खेल वगैरह में ज्यादा दिमाग लगाते हैं, इसी प्रकार से फ्रेंच भी था। वह पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता नहीं था। तो आज जब वह इसने यह सोचा कि यार भाषा ही खत्म हो रही है, तब तो हमारी जिंदगी जो है पूरा हो जाएगी। तो कह रहा है कि ओ अरे हाउ सॉरी आई वाज वेरी सॉरी फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपने पाठ को न याद करने के लेखक उस समय बहुत क्या था, दुखी था, क्योंकि उसने अपना समय बर्बाद किया था किसमें? फॉर सीकिंग बर्ड्स, पक्षियों के अंडों को खोजने में उसने अपना समय बर्बाद किया था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार एक नदी का नाम होता है। नदी के किनारे पर बालू में फिसलने में उसने अपना समय, बालू में फिसलने में हो जाती है ना, तो उसमें उसने अपना समय बर्बाद किया था। उसने पढ़ाई तो की नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी था। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो माने थोड़ा पहले, वह किताबें जो उसे थोड़ी देर पहले बकवास लगती थी, न्यूसेंस माने बकवास लगती थी, बेकार लगती थी, सो हैवी टू कैरी, जिसे ढोने में वह बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, मेरी ग्रामर की किताब, मेरे सेंट के इतिहास की किताब, जो अभी बहुत बकवास लगती थी, बहुत भारी लगती थी, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वह मेरी पुरानी मित्र बन गई। यानी जिन किताबों से वह खड़ा करता था, आज वही किताबें उसकी क्या हो गई? मित्र बन गई। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिसे मैं गिव अप माने त्यागना,
जिसे मैं कभी अब छोड़ नहीं सकता था। पुराने मित्र को कोई छोड़ता है क्या? तो किताबें उसकी क्या बन गई? पुराने मित्र बन गए, जो अभी तक बकवास और बेकार लगती थी। एंड यम हेमेल, और यम हेमेल जो उसके अध्यापक थे, टू भी द आइडिया, विचार दैट ही वॉज गोइंग अवे, वो अब ये चले जाएंगे। यम हेमेल जब पढ़ाएंगे नहीं, चले जाएंगे यहाँ से, उनके बारे में दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब मैं दोबारा अपने गुरुजी से नहीं मिल पाऊंगा। यह सारी बातें मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूल, ये सारी बातें मुझको भुला दी। क्या भुला दी? अपने अध्यापक की छड़ी के बारे में, एंड हाउ क्रेंजी ही वाज, और उनके विचित्र स्वभाव के बारे में। क्लियर? तो यानी अब क्लियर नहीं हुआ, अब पाठक सुनो तो समझ आएगा। ये तो साथी का बता रहे, क्या लिखा है? अध्यापक की जुबानी इस कथन को सुनने पर कि कल से फ्रेंच भाषा कक्षा में नहीं पढ़ाई जाएगी, लेखक बहुत दुखी हुआ। यानी कि इतना ज्यादा दुखी हुआ कि वह पश्चाताप करने लगा। उसने कहा कि अब तो मैं फ्रेंच भाषा लिख भी नहीं सकता हूं। अब मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, मेरी पढ़ाई अब क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। मुझको पढ़ना है पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने पाठों को याद करने में अपना समय नहीं बिताया। मैंने पक्षियों के अंडों को खोजने में अपना समय बर्बाद किया। मैंने सार नदी के किनारे पर फिसलने में अपना समय बर्बाद किया। यानी कि मैंने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। अब यह बात आ गई है कि फ्रेंच भाषा पढ़नी नहीं, तो उसकी जिंदगी जो है अब चौपट है, रुइंड हो गई, बर्बाद हो गई, रिजल्ट हो गई। वो अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। कौन सोच रहा है? लेखक। अब मैं कुछ कर नहीं सकता। लेखक महसूस करता है कि वह किताब जो थोड़ी देर पहले उसे बेकार लगती थी, भारी लगती थी, अब वही किताबें उसकी पुराने मित्र बन गई थी, और वह अपनी किताबों को, यानी कि वह अपने मित्रों को, पुराने मित्रों को का साथ छोड़ना नहीं चाहता। उसने महसूस किया कि कल से यम हेमेल से मैं मिल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो भी यहां से चले जाएंगे। तो इन सब के बारे में सोचकर लेखक अध्यापक की छड़ी के बारे में भूल गया। अरे डंडा मारते थे, और उनके विचित्र स्वभाव, स्ट्रेंज बिहेवियर जो उनके गुरुजी का था, उसके बारे में भी लेखक भूल गया, क्योंकि वह उनका साथ छोड़ना नहीं चाहता था। वह उसके क्या थे? पुराने मित्र। चले शुरू करें, तैयार हो? शुरू करें, ध्यान सुनो। लैंग्वेज थोड़ा। On hearing the statement from the tongue of his teacher named M. Hamel, the writer felt boundless grief in his heart. He was stunned and surprised. He realized that his life had been ruined. His life had been deserted, because he was not in position to know how to write French. He did not know how to write French. His life had been deserted. His life had been destructed. He could do nothing in his life, because he did not use his time properly in study. He did not learn his lesson. So on hearing the statement from the tongue of his teacher named M. Hamel,
The writer felt boundless grief in his heart. He felt that his life had been ruined. He thought that his life has been deserted because he did not know how to write French. He could do nothing in his life. Now he had to stop his education because he did not use his time properly in study. उसने अध्ययन में अपना समुचित समय यूज नहीं किया. He wasted his time for birds' eggs and for gliding on the bank of the Sar. He did not use his time properly. Now he could do nothing. The writer realized. In the meantime, the writer thought, in the eyes of the writer thought that the books of history and grammar, which were useless and very heavy before some time, were now his old friend. And he disliked to leave the company of his old friends. Now he wanted to read, means now the writer wanted to read his lessons. He was not in position, but he could not do so. लेकिन वैसा नहीं कर सकता. अब पछताने क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत. The writer realized that his life had been deserted. The books of grammar and history, which were useless, useless and very heavy for a while, were now his old friend. He disliked to leave the company of his old friends, and thinking that he would not be able to see his teacher the next day because he would leave the country, the writer forgot the stick of his teacher and his strange behavior. Because he wanted to live in the company of his old friends, he began to like the strange behavior of his teacher. He disliked to leave the company of his teacher and his books. Thank you, Dad. I can बाकी कर